हेलो स्टूडेंट, आज जो हमने पढ़ने वाले हैं वो है उद्यमशीलता प्रक्रिया। इससे पहले हमने विशेषताएं पढ़ी उद्यमिता की, अब हम पढ़ेंगे उद्यमशीलता प्रक्रिया। ठीक है, उद्यमशीलता प्रक्रिया क्या होता है? एक नए उद्यम को जब हम शुरू करते हैं और उसे प्रबंधित करते हैं तो उसमें जो चरण और प्रविधियों का अनुक्रम है, यानी उसमें जो शामिल चरण हैं और प्रविधियाँ हैं, क्या क्या विधियों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं अपनी उद्यम को शुरू करने के लिए, वो सभी का जो मिला जुला रूप क्या है? उद्यमशीलता प्रक्रिया है। ठीक है जी, हमारे सिलेबस में दिया गया ये कीवर्ड आपको उद्यमशीलता प्रक्रिया, तो इसका अर्थ हमने समझा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी एक नए उद्यम को शुरू करने और प्रबंधित करने में शामिल चरणों और प्रविधियों का अनुक्रम है। फिर उद्यमशीलता के चरण जो होते हैं वो कौन कौन से चरण होते हैं, इनको हमने सीक्वेंस से याद करना है। तो जैसे पहला है, हम देख लेते हैं, अवसर की पहचान करना है। दूसरा, संभावित लक्ष्यों का चयन करना है। तीसरा, सही स्थान का चयन करना है। चौथा, व्यवस्था योजना बनाना है। संसाधन जुटाना है। उद्यम शुरू करना है, इसकी वृद्धि और विकास का प्रबंधन करना है। नवाचार लेके आना है, सृजनात्मकता लेके आना है, भविष्य की संभावनाओं को निर्णय लेना है। ठीक है, उन पर निर्णय लेना है। दूसरा, अब क्या हम पहला समझते हैं कि अवसर की पहचान करना, यानी हम एक उद्यमी हैं तो हम क्या करेंगे? अवसर की पहचान करेंगे कि किस समय क्या चीज़ ज़रूरी है। मान लीजिए आपने कोरोना महामारी के समय ही ले लेते हैं, अवसर की पहचान कैसे की? उस समय सब लोगों को क्या ज़रूरत थी? सैनिटाइजेशन और एक और चीज़ क्या थी? सैनिटाइजेशन हो गया, और आपका दूसरी चीज़ हो गई मास्क। इन दोनों चीज़ों की बहुत अधिक ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उस समय क्या था? अवसर था इनका प्रोडक्शन करने का और आपका क्या, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करने का। यानी आपने अवसर की पहचान करी कि इस समय इनका उत्पादन करेंगे तो मार्केट में बहुत अधिक हम अपने उत्पाद हैं वो बेच सकते हैं, अपनी सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, ये हमने अवसर की पहचान कर ली। और भी कई सारे अवसर हो सकते हैं, जैसे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आप क्या करोगे? ऐसी योजना लेके आओगे, ऐसा सेटअप बनाओगे, जिससे ऐसी बिल्डिंग बनाओगे जो वहाँ से डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो ये भी आपका एक उद्यम है एक तरह का, आप उस जगह पे इस तरह के घर बनाते हो। ठीक है, दूसरा क्या है? संभावित लक्ष्यों का चयन, यानी आपने क्या है, आपने लक्ष्य निर्धारित करने हैं कि ये लक्ष्य हमें पूरा करने हैं, तो हमने उनका चयन कर लिया, हमें उस उद्यम में क्या लगाना है। तो मान लीजिए आपने एक यही उत्पाद ले लेते हैं हम कि जो हमने मास्क बनाए और आपका सैनिटाइजेशन बनाया, उनके लक्ष्यों की प्राप्ति क्या है? हमें उन्हें मार्केट में उतारना है, तो हमें लक्ष्यों का चयन तो करना है, इनको बनाया और इनको ऊंचाइयों तक लेना है। फिर हमने इनको बना लिया, तो सही स्थान का चयन, यानी कहाँ पर हम इन्हें लगाएंगे, यानी इनका फैक्ट्री कहाँ पर है, कहाँ पर इनका जो मार्केटिंग करेंगे, वो सब चीज़ें हम सही स्थान का चयन करेंगे। फिर चौथा है व्यवस्था योजना, यानी व्यवस्था योजना किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से वहाँ से क्या क्या प्रोसेस होगी, वो सभी देखेंगे कि किस फॉर्मेलिटीज हमें पूरा करनी पड़ेंगी अपना सेटअप लगाने के लिए। वो सब चीज़ें इसमें हमें व्यवस्था योजना बनाना होगा कि ये रहेंगे, कितने वर्कर रहेंगे, क्या रहेगा। संसाधन जुटाना, यानी अब जो बनाएंगे इसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आएंगे, वो सब चीज़ें हम जुटाएंगे, वो आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे, संसाधन जुटाना। फिर अब फाइनली अब हम क्या करेंगे? अपने उद्यम को शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए हम अपना उद्यम प्रारंभ करेंगे, जैसे भी हम पूरी फॉर्मेलिटी पूरा कर लेते हैं। फिर 7 नंबर का, इसकी वृद्धि और विकास में जो विकास का प्रबंधन करना है, यानी वृद्धि विकास का प्रबंधन किस प्रकार से करना है कि हमें एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं हम, जैसे कि टीवी पर ऐड दे दिया, न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, उस प्रकार से हम क्या ऐड के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। नवाचार, अब नवाचार क्या है? मास्क तो हम लेके आ गए, सिंपल शुरुआत में मास्क कैसे लेके आ रहे थे? एक ही डिज़ाइन के वो चौड़े वाले मास्क, फिर डिज़ाइनदार मास्क आ गए, तो आपके जैसे मार्केट में आपके फिर फैशन वाले डिज़ाइन मास्क आ गए, तो इस प्रकार से आपने उसमें नवाचार लेके आए। और सृजनात्मकता ये नवाचार का ही रूप है, यानी आप किसी चीज़ का सृजन कर रहे हैं, नवाचार लेके आ रहे हैं, वो थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं, किसी चीज़ का नया वो चीज़ का सृजन कर देते हैं, वही हमारा सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। फिर भविष्य की संभावनाओं पर निर्णय, हम भविष्य में भी देख सकते हैं कि इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो जैसे अभी सैनिटाइजेशन अब बहुत अधिक मात्रा में तो यूज़ नहीं हो रहा है, पर भविष्य की संभावना है कि लोग अब इसे अपने पास कैरी करके रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या समझा? जो उद्यमशीलता है, उद्यमशीलता प्रक्रिया क्या है और इसके जो चरण हैं उनको पढ़ लिया, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ उद्यमशीलता प्रक्रिया दी थी, तो उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम सृजनशीलता के बारे में पढ़ेंगे। तो सृजनशीलता क्या होता है? नवीनता का जो व्यवहार में लाने की योग्यता, यानी हम किसी चीज़ का सृजन कर रहे हैं, यानी उत्पादन कर रहे हैं उस पर। अब सृजनशीलता किस पर आधारित होती है? नवाचार का परिणाम। अब इसका जो अर्थ है वो देख लेते हैं। उद्यमिता नवाचार का परिणाम है। ठीक है, और नवाचार उद्यमी की सृजनशील है।
है पर आधारित है। जो नवाचार है वो क्या है, उद्यमी की जो सृजनशीलता है यानी उसको जो उत्पादन करने की क्षमता है, उसके अंदर नई चीज़ों को बनाने की क्षमता है, उस पर आधारित है। उद्यमी के सृजन हुए बिना नवाचार की प्रक्रिया संभव नहीं है। यानी उद्यमी अगर सृजन नहीं करेगा, किसी चीज़ को बनाएगा नहीं, तो नई चीज़ आएगी कैसे, नवाचार मार्केट में आएगा कैसे, किसी उत्पाद में नवाचार किस प्रकार से आएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसकी जो अर्थ है वो यही है कि हमें क्या है, उद्यमिता क्या है, नवाचार का परिणाम है, और नवाचार उद्यमी की सृजनशीलता पर आधारित है, और उद्यमी के सृजनशील हुए बिना नवाचार की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती है। परिभाषा क्या है, जोशी शिम्पीटर बोलते हैं, प्रत्येक भारी परिस्थिति यानी नवाचार में प्रत्येक भारी परिस्थितियों का सृजनात्मक प्रत्युत्तर है। ठीक है, सृजनशीलता क्या है, प्रत्येक भारी परिस्थितियों का सृजनात्मक प्रत्युत्तर है। ये आपकी परिभाषा है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर नवाचार जो हम किस प्रकार से लेके आए सृजनशीलता में है, वो आप लेके आए थे स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से और मेक इन इंडिया के माध्यम से लेके आए थे। तो अब एक टर्मोलॉजी और जाननी पड़ेगी आपको। सबसे पहले सृजन क्या होता है, हम किसी वस्तु का उत्पादन का निर्माण और विनिर्माण और आविष्कार करते हैं। मान लीजिए आपने टमाटर के से सॉस बनाने की फैक्ट्री स्थापित की, तो आप यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं ना टमाटर से सॉस। ठीक है, और सृजनशीलता, सृजन करने की योग्यता एवं क्षमता, यानी कि किसी व्यक्ति में सृजनशीलता का गुण होता है। और सृजनशील कौन होता है, व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति है वो सृजन करने वाला है, और जो सृजनशीलता उसके अंदर जो गुण विद्यमान है, क्षमता है, योग्यता है, वो उसकी सृजनशीलता है। और सृजन जो उसने उत्पाद बनाया है वो आपका सृजन हो गया। इस प्रकार से हम तीनों टर्मोलॉजी को अच्छे से याद कर लेंगे और नोट भी करते जाना है। ठीक, अब हम जो सृजनशीलता है और सृजनशीलता उसकी जो विशेषता हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि क्या विशेषता किस पर आधारित है। अब जो सृजनशीलता किस पर आधारित होती है, नवीनता, यानी पहला पॉइंट क्या हमारा है, नवीनता। अब नवीनता किस प्रकार से लेके आनी है हमें, उसमें जैसे कि नवीनता कैसे, नई चीज़, संगीत में नवीनता, नई तरह की लय हमने बना ली। जो रैप सॉन्ग हैं, आपके पॉप सॉन्ग हैं, और आपके लोक नृत्य हैं, लोक गान हैं, उनमें ले लिया। साहित्य में कई तरह के आप लिटरेचर लिखने लगे, तकनीकी है, नवीनता लेके आए ना, तो आप उसमें परिवर्तन लिख के आए कि कविताएँ लिख रहे हैं, नाटक लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं। तो नवीनता आपकी जो सृजनशीलता में विद्यमान होती है। तकनीकी में कई सारी तकनीकी होती है, जैसे आपके अंतरिक्ष से संबंधित तकनीकी, आपके संचार से संबंधित तकनीकी, इस प्रकार की तकनीकों का चिंतन प्रक्रिया, यानी आपके इसकी दूसरी विशेषता क्या है, सृजनशीलता में चिंतन प्रक्रिया, नए विचारों का आप सृजन करते हैं। जैसे कि नए विचार किस तरह से, जैसे कि हमारे जो देश में कई सारी चीज़ें हैं जो विचारों पर आधारित है। जैसे कि हमने बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं, वो नया विचार है। अभी हमारे यहाँ वंदे भारत चल रही है, वो एक नया विचार था, क्योंकि कम समय में कम ज़्यादा दूरी को हम तय कर पा रहे थे। कल्पना शक्ति, यानी कल्पना, हम नई वस्तुओं को उत्पादन करने, सृजनशील तब बनेंगे जब हम पहले कल्पना करेंगे कि ये चीज़ें हम लेके आ सकते हैं। आविष्कार तथा नवाचार, यानी आविष्कार और नवाचार किस प्रकार से, कि हम इसमें क्या करते हैं कि आविष्कार करते हैं, यानी किसी जैसे मान लीजिए कि आविष्कार किस प्रकार से, जैसे कोई नई स्पीसीज़ खोजी है, या फिर कोई नया पदार्थ बनाया। जैसे कि स्टार्टिंग में पहले क्या था, हमारे पास टेबल होती थी छोटी मोटी, अब नए कई सारे ब्रांड की टेबलें आने लगी, कई सारे डिज़ाइन के हैं, तो हमने उसमें आविष्कार किया है। कई सारे, जैसे हमारे पे से पहले तांबे के बर्तन यूज़ करते थे, अब स्टील है, अब पीतल है, कई सारी धातु मिश्र धातुओं को मिला के हम आविष्कार कर रहे हैं। शिक्षण तथा प्रशिक्षण, यानी अगर सृजनशीलता हम जो बड़ा उसमें जो गुण नियत होता है, वो शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा हम उसे विकसित कर सकते हैं, यानी और बढ़ सकता है ये गुण आपके अंदर। ठीक है, इसके द्वारा भी सृजनशीलता में बढ़ावा किया जा सकता है, क्योंकि सृजनशील व्यक्ति ही एक नवाचार को जन्म देता है। आंतरिक प्रेरणा, यानी उसके अंदर क्या होती है, एक तो आंतरिक शक्ति होती है किसी कार्य को करने की। जब उसे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल जाता है और प्रेरणा मिल जाती है, तो वो अच्छे से और दूसरा कार्य भी प्रारंभ करता है, नए सृजन की ओर जाता है। ज्ञान और बौद्धिक योग्यता का मनोवृत्ति, यानी ज्ञान और बौद्धिक मनोवृत्ति के व्यक्ति, यानी व्यक्तित्व निर्माण के द्वारा भी सृजनात्मकता का विकास होता है। सामाजिक वातावरण का प्रभाव, यानी वो किस वातावरण में रहता है, कैसी संगत में रहता है, उसका भी सृजनशीलता पर प्रभाव पड़ता है। यानी उसके भी इसकी भी एक विशेषता, इसका भी एक निहित गुण उसमें विद्यमान होता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर कोई टेक्नोलॉजी के पास में रहता है, या जहाँ पर उसका गुण उसमें विकसित हो जाता है, यानी वो उस चीज़ से समझता है, उस वहाँ तक तो वो जानता है, अगर उससे थोड़ा सा प्रशिक्षण और दे दिया, यानी वातावरण का प्रभाव तो उसमें है ही, उसका गुण में निहित है, और थोड़ा सा प्रशिक्षण दे दे
तो उसकी स्किल और बढ़ जाएगी। ठीक है, समस्याओं का समाधान, जब आपका सृजनशीलता कब आती है, समस्याओं के समाधान में, यानी आपके यहाँ समस्या विद्यमान है। जैसे कि हमारे यहाँ पे भूकंप कम आता है, परंतु जापान वगैरह में भूकंप बहुत अधिक आता है, तो वहाँ पर भूकंप रोधी घर बनने लगे हैं। तो आप सृजनशीलता आई ना उनमें कि भूकंप से उनके घर डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए वो लकड़ी के घर बनाने लगे। तो इस प्रकार के सृजनशीलता का गुण व्यक्ति में उनकी परिस्थितियों और समस्याओं को देख के भी विद्यमान होता है। सर्वव्यापी गुण है, यानी जो सृजनशीलता का गुण क्या है, सर्वव्यापी गुण है। ये किसी व्यक्ति में किसी तरह का हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। ऐसा नहीं है सभी लोगों में सेम हो, हर लोगों में अलग अलग होता है। ठीक है, सर्वव्यापी का गुण इसमें विद्यमान होता है। इस प्रकार हमने क्या देखा, सृजनशीलता की विशेषताएं हमने देखनी। अब सृजनशीलता में वृद्धि हेतु आवश्यक उपाय हम क्या कर सकते हैं कि सृजनशीलता का विकास हो। तो सृजनशीलता के विकास के लिए हम सृजनशीलता के प्रति सकारात्मक सोचो, यानी जो लोग सृजन कर रहे हैं, किसी चीज़ का नवाचार कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को लेकर आए, कोई सर्विस दे रहे हैं, तो उस पर के प्रति हमें क्या रखना है, सकारात्मक सोच रखनी है। और सकारात्मक सोच रहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी उसका उत्पादन अधिक कर पाएगा। मान लीजिए किसी ने मान लीजिए चंदेरी की साड़ी थी, उसके प्रति अगर सकारात्मक सोच नहीं रखते तो वो साड़ी आज मार्केट में इस स्तर पर नहीं पहुंचती कि उसे जीआई टैग मिल गया। तो हमें उसके प्रति क्या रखना है, सकारात्मक सोच रखनी है। विचारों का स्वतंत्र आवागमन, मतलब उनके विचारों का स्वतंत्र आवागमन हो सके और किसी भी तरह की बाधा ना हो, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं सृजनशीलता में। विचारों को स्रोतों तक पहुंचाने, यानी जो विचार तो हैं हमारे पर उनकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक पहुंचाना। ठीक है, ऐसे कार बनाने का या किसी रोड कंस्ट्रक्शन का किसी के अंदर विचार है अच्छे से, जैसे मान लीजिए कि हमारे रोड कंस्ट्रक्शन डांबर का होता है, अब हम जो वेस्ट प्लास्टिक है उसका भी इस्तेमाल रोड बनाने में करने लगे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इको फ्रेंडली काम हो रहा है, क्योंकि वो प्लास्टिक इधर उधर बिखरी पड़ी होती है, वो आपके कोल की जगह उसमें इस्तेमाल हो रही है, जिससे वो और मजबूत सड़क बन रही है। ठीक है, अन्य लोगों के विचारों को सुनना, यानी एक उद्यमशीलता का गुण में क्या होता है, अन्य लोगों के विचारों को इसमें सुना जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति के विचारों को उसको महत्वता जाती है, अन्य लोगों के विचारों को सुनकर भी सृजनशीलता का विकास किया जा सकता है। विचार मंथन करके करना, यानी विचारों का आप मंथन करोगे तो नए विचार उत्पन्न होंगे, यानी अपने विचारों पर क्या कमी है, क्या और उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उस प्रकार का आपका इसके अंदर सृजनशीलता में करते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करना, यानी आप सृजनशील व्यक्ति को, यानी जिस व्यक्ति में सृजनशीलता का गुण है, नवाचार का गुण है, उसको अगर प्रशिक्षण दे देते हो, ट्रेनिंग दे देते हो, तो उसमें उस गुण की वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए किसी को कार बनाने का अच्छा गुण है, यानी कार वो अच्छी बनाता है, परंतु उसको थोड़ा और प्रशिक्षण दिया जाए तो वो और बेहतर कार, यानी आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन कार बना देगा, क्योंकि हाइड्रोजन कार मार्केट में आई पर बहुत कॉस्टली है। उसको और टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट उसमें किया, प्रशिक्षण दिया लोगों को, तो उसे और बेहतर तरीके से और कम प्राइस पर मार्केट में लाया जा सकता है। बेहतर कार्यविधि योजना, मतलब बेहतर कार्यविधि योजना है या आपका बेहतर कार्यविधि योजना, यानी आपके पास क्या होना चाहिए, बेहतर कार्यविधि योजना, यानी आप उसको कार्य करने के लिए बेहतर स्पेस देते हैं और उसे फ्री ऑफ माइंड कार्य करने की जगह देते हैं और कार्य करने देते हैं, तो उसके उद्यमशीलता में वृद्धि हो जाएगी और बहुत अच्छे से उद्यम व्यक्ति कार्य करेगा। तो इस प्रकार से हमने उसे वृद्धि के उपाय भी देख लिए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब कल हम जो देखेंगे वो है संगठनात्मक सृजनशीलता में वृद्धि के उपाय। ठीक है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को पूरी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।